अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने वाले हैं अंबानी वेडिंग। इस आर्टिकल के ज़रिए हमने न्यू वोकैब वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे हम न्यूज़ आर्टिकल्स को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। हमें राइटिंग स्टाइल पता चलेगा और हमें ये पता चलेगा कि हम अपने नॉलेज को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है रिच पीपल, कहता है जो अमीर लोग होते हैं वो रखते हैं रिच वेडिंग्स को, मतलब अमीर लोगों की जो शादियां हैं वो भी रिच होती हैं। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि रिच पीपल हैव रिच वेडिंग्स। तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। ये मेन वर्ब है और ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये हमें बता रहा है रिच लोगों के बारे में कि वो क्या करते हैं। उसके बाद पीपल जो है ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। पीपल में कौन आता है? बहुत सारे आदमी भी आते हैं, बहुत सारी औरतें भी आती हैं और बच्चे भी आते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो मेन वर्ब है यहाँ पे हमने प्लूरल यूज़ की है, हैज़ नहीं यूज़ किया, हैव यूज़ किया है। देन कहता फिर देयर इज़ द अंबानी वेडिंग, फिर आती है अंबानी की शादी। अब देखो जब भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होना तो ये हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं होता, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब होता है ये बिल्कुल डमी सब्जेक्ट होता है। हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो अंबानी वेडिंग है, ठीक हो गया। और इसकी जो वर्ब है वो क्या है? इज। अब वो कह रहा है फ्रॉम जुलाई 12, कहता 12 जुलाई से, टिल कब तक? जुलाई 30 जुलाई तक। द वर्ल्ड वॉज ग्लूड, कहता पूरी की पूरी दुनिया जो थी वो ग्लूड थी, मगन थी। किस चीज़ को लेकर? टू द एक्सट्रावागेंट ओप्यूलेंस, किसकी? ऑफ अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट्स वेडिंग। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये कह रहा है, कहता है 12 जुलाई से 30 जुलाई तक जो दुनिया थी वो बिल्कुल मगन थी एक ऐसी शादी में जो बहुत ही ज़्यादा शान और शौकत वाली थी, जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें फजूल खर्ची हुई थी। ये किसकी शादी की बात कर रहा है? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे इसने यूज़ किया ग्लूड। ग्लूड का मतलब क्या होता है? ग्लूड का मतलब होता है जैसे जम जाना, किसी चीज़ को देखने के लिए बिल्कुल मगन हो जाना। इसने यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज़ किया है जो कि है एक्सट्रावागेंट। एक्सट्रावागेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेविश, फजूल खर्च, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हद तक जिसमें फजूल खर्ची की गई हो। ओप्यूलेंस, ओप्यूलेंस का मतलब क्या है? ओप्यूलेंस का मतलब होता है ऐशो अशरत वाली। एक ऐसी शादी थी जो बहुत ही शान शौकत वाली थी, बहुत ही ऐशो अशरत वाली थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा फजूल खर्ची हुई थी। और इन ये क्या था? ऑफ लगा के बताया है, वो इन दोनों की वेडिंग थी, इन दोनों की शादी थी। वेडिंग के ऊपर इन दोनों की पोजेशन शो की है, अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट्स वेडिंग। ये इस तरह से बना है। होस्टेड, कहता है जिसको होस्ट किया गया था, जिसको रखा गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, प्राइमरली मेनली कहाँ? एट द फैमिली होम, फैमिली होम में। कहाँ है फैमिली होम? एंटियाला एंड द जियो कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई, इस जगह पे जो है। अब उसके बाद कोमा, कह रहा था सन, कहता जो बेटा था किसका? मुकेश अंबानी का। कौन है? कहता चेयरमैन है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर है कहाँ का? कहता रिलायंस इंडस्ट्रीज का। एंड और उसके बाद द ब्राइड, कहता जो दुल्हन है। फिर कोमा, कहता डॉटर है किसकी? वीरेन कुमार मर्चेंट की। फिर कोमा, कौन है ये वीरेन कुमार? कहता CEO है एंड कोर हेल्थ केयर कंपनी का। अब यहाँ पे आ रही है इसकी वर्ब, ठीक है। कहता उसने एंजॉय किया, क्या किया? फेरी टेल नप्शियल्स को, ऐसी शादी को जो बिल्कुल फेरी टेल थी, बिल्कुल परियों वाली थी। किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस रॉयल्टी, जिसमें बिजनेस और शोबिस के बहुत बड़े बड़े लोग जो थे वो शामिल थे। अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया होस्ट का। होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करो। जैसे आप कहते हो ना, ही होस्टेड अ पार्टी, उसने एक पार्टी को होस्ट किया, मतलब उसने एक पार्टी रखी, पार्टी इवेंट रखा, उसने उसको ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद है प्राइमरली। प्राइमरली का मतलब होता है खास तौर पर। उसके बाद इसने वर्ड यूज किया नप्शियल। नप्शियल का मतलब क्या होता है? नप्शियल का मतलब होता है, किधर गया? नप्शियल का मतलब होता है वेडिंग और मैरिज सेरेमनी, शादी या रुखसती की जो रस्म होती है उसको नप्शियल बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ का मतलब होता है किसकी मौजूदगी में, ठीक है।
आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ माई टीचर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। इन द प्रेजेंस ऑफ को सबसे पहले आप इन द प्रेजेंस ऑफ लगाएं, प्रेजेंस ऑफ, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। आप इसको इस तरह से भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ माई टीचर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। टीचर की मौजूदगी में मैंने अपने होमवर्क को कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की मौजूदगी में। उसके बाद इसने यूज़ किया रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, मतलब मशहूर शख्सियात, शाही लोग, मतलब बड़े बड़े लोग जिनके अपने नेम्स हैं, जो एलीट लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से सब्जेक्ट था इसका, देखो इसका सब्जेक्ट फाइंड करना आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे कोमा लगा लगा के बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। ये असल में बात कर रहा है, एक सब्जेक्ट इसका ये है द सन, और उसके बाद है एंड द ब्राइट। सब्जेक्ट 1 ये है, सब्जेक्ट 2 ये है, और ये इसकी वर्ब है दोनों की, द सन एंड द ब्राइट एंजॉयड, ठीक है। ये इस तरह से असल में सेंटेंस बना है, लेकिन कोमा लगा के उसने बताया कि ये कौन था, ये क्या काम करता है, औरत क्या थी, जो मतलब ब्राइडल जो थी, वो जो ब्राइड थी वो क्या थी, क्या काम करती थी, तो वो सारा कुछ उसने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद कह रहा है द एस्टिमेटेड, कहता लगभग $1 बिलियन, कहता $1 बिलियन की जो वेडिंग थी ना, वो स्टार्टिंग, वो शुरू हुई, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू हुई, कब हुई, 5 मंथ्स, 5 महीने, किसके 5 महीने, प्रायर टू द एक्चुअल फंक्शंस, कहता है जो असल फंक्शंस थे उससे 5 महीने पहले ही ये जो शादी थी ना $1 बिलियन की, वो शुरू हो गई थी। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, ठीक है। और ये जो बता रहा है ना $1 बिलियन, और ये जो एस्टिमेटेड आया, ये एस्टिमेटेड $1 बिलियन की बात कर रहा है, ये इसके लिए आ रहा है, कह रहा है लगभग $1 बिलियन, मतलब अगर एस्टिमेट लगाया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए तो इतने थे। तो ये वेडिंग सब्जेक्ट है, स्टार्टेड वर्ब है। अब इसने यहाँ पे यूज़ किया है एक फ्रेज को प्रायर टू। प्रायर टू का मतलब क्या होता है, ये ज़रा देख लेते हैं। प्रायर टू को अगर आपने सेंटेंस में यूज़ करना है तो ये कुछ इस तरह से होता है, प्रायर टू, उसके बाद आप कोई नाउन यूज़ करोगे या नाउन फ्रेज यूज़ करोगे, उसके बाद कोमा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है क्या। जैसे, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिफोर, किसी चीज़ से पहले। अब ये देखो, प्रायर टू द मीटिंग वी प्रिपेयर्ड द डॉक्यूमेंट्स। वो कह रहा है बिफोर द मीटिंग, मतलब क्या मतलब इसका, पहले, मीटिंग से पहले ही हमने क्या कर लिया था, हमने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया था। तो प्रायर टू का मतलब होता है बिफोर, किसी चीज़ से पहले। जैसे आप ये भी कह सकते हो, प्रायर टू द पार्टी शी डेकोरेटेड द हाउस, कि पार्टी से स्टार्ट होने से पहले उसने घर को क्या किया, डेकोरेट कर लिया। तो प्रायर टू का मतलब होता है बिफोर। अब कह रहे हैं इन मार्च, कहता मार्च में, द प्री वेडिंग पार्टी, कहता एक ऐसी पार्टी थी जो प्री वेडिंग थी, जो असल शादी से पहले की जो पार्टी थी, फीचर्ड, उसने बुलाया, उसने फीचर किया किसको, रिहाना को। रिहाना कौन है, सिंगर। कहता रिपोर्टेडली पेड, कहता ऐसी रिपोर्ट आई है कि उसको पे किया गया है $6 मिलियन। अच्छा, किस लिए पे किया गया है, टू लगा के बता रहा, परफॉर्म करने के लिए। कि क्या चीज़ परफॉर्म करने के लिए, हर फर्स्ट कॉन्सर्ट, कहते हैं उसका पहला कॉन्सर्ट था, कब था, इन ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, लगभग 8 सालों में उसका जो पहला कॉन्सर्ट था, उसको परफॉर्म करने के लिए रिहाना को क्या पे किया गया था, $6 मिलियन।
एंड 1200 गेस्ट। कहता और कितने लोगों को फीचर किया गया था, कितने लोगों को बुलाया गया था, 12,000 गेस्ट को। अब देखो देखो इसने इसमें भी उसने वही वाला काम किया। उसके बाद उसने जब ये रिहाना की बात की है ना, तो उसके बाद उसने ये छोटी सी ब्रैकेट डाल के ना इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाल दी और ये बता दिया कि जी हमें सुनना है, हमें ऐसी रिपोर्ट आई है कि उसको $6 मिलियन जो थे वो दिए गए। उसने उसको साथ ही अटैच कर दिया। ये कोमा डाल के भी अटैच कर सकता था, लेकिन इसने स्मॉल ब्रैकेट्स डाल के इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब ये जो फीचर था ना, इसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट था वो ये था 12,000 गेस्ट। फर्स्ट रिहाना था, दूसरा 12,000 गेस्ट था। तो ये इस तरह से है कि पार्टी फीचर रिहाना एंड 12,000 गेस्ट। तो फीचर करना क्या होता है? तो जो फीचर होती है ना, इसका मतलब होता है खास तौर पर किसी को शामिल करना, किसी को नुमाया हिस्सा बनाना, इंक्लूड करना, मतलब सारी जिसको कहते हैं ना सारा फोकस उस इंसान पे डालना। और ये उन इंसानों की बात करेंगे जो कोई ना कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई अहम पर्सनालिटी हो, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो। जैसे इस केस में कौन थी? ये थी, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। हालांकि जो 1200 गेस्ट थे वो भी किसी से कम नहीं थे। अ लाइट शो, कहता है एक लाइट शो हुआ किसके साथ? विद 5,500 ड्रोन्स, 5,500 ड्रोन्स के साथ। कह रहा $150 मिलियन मेडिटेरेनियन क्रूज, कहता ऐसा बहरी सफर जो $150 मिलियन का था। हुज 800 गेस्ट वेडिंग पार्टी, कहती जिसकी 800 गेस्ट वेडिंग पार्टी ने हैड द पीपल ऑफ जेनवा कॉलिंग द पुलिस, जिनकी वजह से जेनवा के लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया था। ये सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, इसको ज़रा गौर से देखो। वो ये बात कर रहा है, कहता जब ये इतना बहरी सफ़र हुआ था ना $150 मिलियन का, कहता जो 800 गेस्ट की वेडिंग पार्टी थी ना, ये वाली जो वेडिंग पार्टी थी ये वजह बनी थी, ये कॉज बनी थी। किस चीज़ की वजह बनी थी? ये कॉजेटिव वर्ब लगा के वो बता रहा है कि इन लोगों के ऊपर असर हुआ था, इन्होंने क्या किया था, इनकी वजह से पुलिस को कॉल की थी। अब समझ आई कि ये जो हैड है ना, ये कॉजेटिव वर्ब है। यहाँ पे वो ये बात को मेंशन कर रहा है कि जब 800 गेस्ट की वेडिंग पार्टी हो रही थी ना, तो जो जेनवा के लोग थे ना, कॉलिंग द पुलिस, जैसे जैसे पार्टी चल रही थी वो लोग जो थे वो पुलिस को कॉल कर रहे थे। ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। हालांकि हमें पता है पॉजिटिव वर्ब्स के बाद जो है हम बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बेस फॉर्म यूज़ करते हैं विदाउट टू। तो अब यहाँ पे जो कॉलिंग द पुलिस है, यहाँ पे वो चीज़ बता रहा है कि वो कंटिन्यूटी को शो कर रहा था कि जब वेडिंग पार्टी चल रही थी वहाँ पे, तो वो सबब बनी जेनवा के लोगों की कि उन्होंने पुलिस को कॉल करना स्टार्ट कर दी इस सारे इवेंट के दौरान। एंड देन कहता फिर द संगीत नाइट, कहता जो संगीत नाइट थी हैड जस्टिन बीबर, उसमें कौन था? जस्टिन बीबर परफॉर्मिंग इन मुंबई, वो मुंबई में परफॉर्म कर रहा था एट अ कॉस्ट ऑफ $10 मिलियन, कितनी कीमत पर? $10 मिलियन पर। ऑफ द गेस्ट इन अटेंडेंस, कहता वो वाले गेस्ट जो हाजिर थे उनमें कौन था? कोमा देयर वॉज द इंडियन पीएम, कहता वहाँ पे इंडियन पीएम था। एंड देन ऑफ कोर्स, कहता फिर बेशक जब इंडियन पीएम हो सकता है तो ये लोग भी हो सकते हैं। अच्छा कौन है ये लोग? कहता बॉलीवुड रॉयल्टी, मतलब बॉलीवुड के एलीट लोग, अलोंग विथ, जैसा कहता जिसमें शामिल थे क्रिकेटर्स भी, मतलब ये वाले लोग तो शामिल ही थे ना कि इंडियन पीएम भी शामिल था, बॉलीवुड के एलीट लोग भी शामिल थे, फेमस पर्सनालिटीज़ भी शामिल थे। अलोंग विद लगा के बता रहा है इन एडिशन टू, मतलब इनके अलावा क्रिकेटर्स भी शामिल थे। अच्छा अब यहाँ पे इसने यूज़ किया ऑफ द गेस्ट इन अटेंडेंस। अभी हमने कल जब हम आर्टिकल रीड कर रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा था कि वहाँ पे हमने रीड किया था कि 4 ऑफ द 6 क्रू मेंबर्स वर किल्ड। ठीक है, ये ऑफ जो था ना यहाँ पे सिलेक्शन की बात कर रहा था कि 6 में से 4। अब यहाँ पे जिसकी बात कर रहा है ना, यहाँ पे ये जोर दे रहा है कि वो लोग जो प्रेजेंट थे उनमें से कौन कौन थे? ये सारे के सारे लोग शामिल थे। समझ आया कि मतलब ये जो अटेंडेंस हुई थी, जो हाजिर थे ना गेस्ट, उनमें किन की बात करनी है? उनमें इनकी बात करने के लिए उसने ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। नेक्स्ट टाइम जब न्यूज़पेपर में आएगा इसको ज़रा ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी।
अब वो कह रहा है फॉर्मर, पहले वाला ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, कहता है ये भी, एंड बोरिस जॉनसन ये भी, सऊदी अरामको सीईओ अमीन एच नासिर, अमेरिकन पॉलिटिशियन जॉन कैरी एंड सेलिब्रिटीज एडल, डेविड बेकम, जॉन सीना एंड द कार्डेशियंस टू मेड अपीयरेंसेस। कहता शादी में ना जहाँ ये सारे लोग शामिल थे वहाँ पे ये मशहूर लोग भी थे, इन लोगों ने भी अपनी अपीयरेंस को वहाँ पे शो किया था, अपनी हाजिरी को वहाँ पे दिखाया था, ये लोग मस्ट वहाँ पे इंक्लूडेड थे। अमंग द फ्लोरल डिकोर, कहता जो भी फूलों वाली डिकोर हुई थी ना, फूलों से जो डेकोरेशन की थी, 60 फ्लोरल एनिमल स्कल्पचर्स ईच रिक्वायर्ड 100,000 एंड 200,000 फ्लावर्स। कहता वहाँ पे एनिमल जानवरों के मुजस्मे थे, किससे बने हुए, कहता फूलों से, और हर मुजस्मे को बनाने के लिए कितने फूल रिक्वायर्ड थे, कहता 100,000 200,000 रिक्वायर्ड थे, जिससे एनिमल मुजस्मे बनाए गए थे, और कितने थे टोटल 60। टू बैलेंस ऑफ द एग्जुबिरेंस, कहता है ये जो दिखावा था ना, इसको बैलेंस ऑफ करने के लिए, इसके इफेक्ट को थोड़ा कम करने के लिए, कहता था फैमिलीज इंगेज्ड इन, जो फैमिलीज थी वो मगन थी किसमें, चैरिटेबल एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि खैराती थी, जिसमें उन्होंने खैरात की थी, सच जैसा कि फीडिंग, खाना खिलाना, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़, ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, एंड होस्टिंग, ऑर्गेनाइज करना, किस चीज़ को, मैस वेडिंग को, इनके लिए एक मैस वेडिंग, बहुत बड़ी वेडिंग जो है वो अरेंज करना, कितनों के लिए, फॉर 50 कपल्स, 50 कपल्स के लिए। कहाँ से हैं ये, फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स, ऐसे बैकग्राउंड से, ऐसे ख़ानदानों से, ऐसी जगहों से जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जहाँ जो मतलब बिल्कुल गरीब हैं, जहाँ पे बेसिक जो कहते नहीं है ज़रूरियात हैं वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। कोमा कवरिंग, कहता कवर करते हैं ऑल एक्सपेंसेस को, सारे अखराजात को, ऐसा जेस्चर ऑफ गुडविल, एक अच्छी नीयत से। तो अब वो इसमें क्या कह रहा है, वो इसमें कह रहा है कि ये जो इतना उसने एग्जूबरेंस का जो थी ना, जो इतना जोश था एक चीज़ में, जो मतलब एक हद से ज़्यादा जो दिखावा करना था पैसे का, चीज़ों का, कहता उसके इफेक्ट को बैलेंस ऑफ करने के लिए, यानी कि आप ये समझ लो कि लोगों को ये बताने के लिए कि कहाँ जहाँ हमने एक अच्छा काम किया, जहाँ हमने दिखावा किया ना, मतलब खुद पे पैसे स्पेंड किए, वहाँ हमने दूसरी तरफ जो है वो अच्छा काम भी किया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, बैलेंस ऑफ करने की कोशिश की है। होस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, मतलब अरेंज करना, जैसे मैं अब ऊपर जैसे मैंने बताया था ना, जैसे होस्ट अ पार्टी, इस तरह से इसने होस्ट किया था मैस वेडिंग हो। मैस वेडिंग वो वेडिंग होती है जिसमें एक से ज़्यादा कपल्स होते हैं, और यहाँ कितने थे, 50 कपल थे। उसके बाद इसने यूज़ किया है ऐसा जेस्चर ऑफ गुडविल। जेस्चर ऑफ गुडविल का मतलब यही होता है कि नेकी में, भलाई में उसने किया था, मतलब उनसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था, बस एक अच्छे काम के लिए उसने ये वाला काम किया था। क्रिटिसिज्म एट द एक्सपेंस फॉलोड, कहता जो तनकीद थी ना, क्रिटिसिज्म था, एट द एक्सपेंस, ये मैं अभी बताती हूँ, ठीक है, फॉलोड, कहता वो तनकीद भी आई, कैसी आई, फिर है सेमी कॉलन। अब ये दो जो सेंटेंसेस है ना, दो आइडियाज उसको कनेक्ट कर रहा है, कह रहा है कि ये क्रिटिसिज्म क्यों आया, सेमी कॉलन लगा के अब एक्सप्लेन करेगा। कहता पीपल इन जनरल, कहता अगर आम तौर पे देखा जाए, वर्ड डम स्ट्रक, जो लोग थे वो बिल्कुल डम स्ट्रक थे। डम स्ट्रक का मतलब कि शॉक्ड थे, सरप्राइज्ड थे। वाइल, कहता जहाँ वन पॉलिटिशियन सैड, एक जो पॉलिटिशियन था सैड, उसने कहा इट वॉज द मोस्ट वल्गर एंड ऑस्टेंशियस मैरिज, कहता ये बहुत ही ज़्यादा वल्गर और बहुत ही ज़्यादा दिखावे वाली शादी थी, मतलब एक ऐसी शादी थी जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया था, एवर सीन, कहता ऐसी शादी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटेंस बना हुआ है, पीपल जो है ये सब्जेक्ट है, वर्ड जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, और डम स्ट्रक का मतलब होता है ये एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है शॉक्ड और सरप्राइज्ड, और यहाँ पे पॉलिटिशियन सब्जेक्ट है, सैड उसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, और फिर ये सारी की ये इट सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और इसके बाद ये एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। ये उस मैरिज को बता रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑस्टेंशियस थी। ऑस्टेंशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, ऑस्टेंशियस, वल्गर एंड ऑस्टेंशियस, इन दोनों का मतलब आप ये समझ लें कि किसी को अपनी दौलत दिखाना, ठीक है, और वो भी उस वक्त दिखाना जब आपको पता है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीब है, वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं,
तो उसलिए इसने यहाँ पे ये वर्ड वल्गर का यूज़ किया है, ठीक है। वैसे वल्गर को कहा जाए ना तो वही चीज़ें वल्गर होती हैं जो गैर इखलाकी होती हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। खैर चलें अब पढ़ते हैं। अब अच्छा, एट द एक्सपेंस इसका मतलब क्या होता है? एट द एक्सपेंस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कुर्बान कर दें। जैसे आप ये कहते हो ना कि उसने इम्तिहान पास किया अपनी नींद को कुर्बान करके। जैसे ही पास द एग्ज़ाम एट द एक्सपेंस ऑफ हिज स्लीप। अपनी नींद को कुर्बान करके उसने इम्तिहान को पास किया। वो सक्सेसफुल हुई अपनी फैमिली लाइफ को कुर्बान करके। तो एट द एक्सपेंस का मतलब ही यही होता है, आप किसी चीज़ को जो हो वो कुर्बान करके किसी दूसरी चीज़ को हासिल करते हो। अब यहाँ पे जो था उसने एट द एक्सपेंस यूज़ किया कि इतना खर्चा करने के बावजूद तो उसको क्या मिला? उसको ये चीज़ मिली कि उसको नेगेटिव चीज़ें मिली, उसको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली, उसको क्रिटिसिज्म मिला, तनकीद मिली। इन अ कंट्री कहता एक मुल्क में, कौन सा मुल्क? कहता लाइक इंडिया, इंडिया जैसा। इट्स फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, कहता अगर मुंबई को देखा जाए, वेयर पीपल कहता जहाँ लोग स्टिल स्लीप ऑन, जहाँ अभी भी लोग सोते हैं ऑन द स्ट्रीट सड़कों पर, इट वॉज सर्टेनली वल्गर, वो बेशक बहुत ही वल्गर था। तो अब ये चीज़ बात कर रहा है, वही वाली बात को ऊपर रिपीट किया जो मैंने बताया था। उसने कहा कि वो कंट्री जो इंडिया जैसी है, ठीक है, मतलब जो अभी डेवलप हो रही है, वहाँ पे अभी तक लोग जो हैं वो सड़कों पर सोते हैं और वहाँ पे ऐसा दिखावा पैसे का, वो इंतहाई वल्गर था, वो इंतहाई गलत था और गैर इखलाकी था। तो आज का आर्टिकल कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो कमेंट सेक्शंस में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी न्यू ईयर।